अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का 11th लेसन है जिसमें हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। इसका मतलब ये है कि लॉ हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आयद करता है, कुछ ड्यूटीज लगाता है जो कि ऑब्लिगेटरी हैं, यानी कि जो वाजिब हैं कि हमने इन ड्यूटीज में केयरफुल रहना है और इनकी ब्रीच नहीं होने देनी, इनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। अगर हम उन मैटर्स के अंदर केयरलेसनेस दिखाते हैं तो उसको हम नेग्लिजेंस कहते हैं। जैसा कि ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं और हमारी ड्यूटी है कि हमने उन रूल्स को फॉलो करना है, अगर हम उसमें केयरलेसनेस शो करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने नेग्लिजेंस की है। या अगर हमने कोई रेस्टोरेंट बनाया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पे कस्टमर्स को सेफ फूड प्रोवाइड करें ताकि उनकी हेल्थ खराब ना हो। तो ये हमारी ड्यूटीज हैं कुछ। अगर हम उन ड्यूटीज में कोई केयरलेसनेस शो करते हैं तो इसका मतलब है कि ये हम नेग्लिजेंस कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ सूट फॉर नेग्लिजेंस क्या होंगे, यानी कि अगर हमने नेग्लिजेंस का दावा दायर करना है तो उसके एसेंशियल्स क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है लीगल ड्यूटी, यानी कि लॉ ने हमें किसी चीज का पाबंद किया हो, हमारी कोई लीगल ड्यूटी लगाई हो। सेकेंड पॉइंट है इसमें ड्यूटी टूवर्ड्स द प्लेंटिफ, और वो जो जिम्मेदारी है वो प्लेंटिफ की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि किसी की जो जिम्मेदारी है वो दूसरे बंदे का राइट है और दूसरे बंदे का जो राइट है वो किसी की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो दूसरे बंदे का राइट इन्फ्रिंज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है रेस्टोरेंट की, अगर हम वहाँ पे कोई गला सड़ा खाना जो है वो अपने कस्टमर को दे देते हैं, यहाँ पे कस्टमर का राइट है कि अगर वो पे कर रहा है उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए, उसको अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारी ड्यूटी है वो टूवर्ड्स कस्टमर है, यानी कि कस्टमर की तरफ हमारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अगर उससे पैसे ले रहे हैं तो हम उसको अच्छी सर्विसेज या अच्छा खाना प्रोवाइड करें। नंबर 3 इसमें है फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी। इसका मतलब ये कि अगर लॉ ने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद की है, अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं, उस ड्यूटी की ब्रीच कर देते हैं, तो वो भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होगा फॉर द सूट ऑफ नेग्लिजेंस, यानी कि उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी के नतीजे में कोई डैमेज हो, किसी का नुकसान हो। इसमें दो काइंड्स हैं नेग्लिजेंस की। पहली काइंड है एडवर्टेंट नेग्लिजेंस, जो कि विलफुल नेग्लिजेंस होती है, जो कि जानबूझ के की जाती है, जिस तरह से रैश ड्राइविंग करना। और दूसरी है इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस। इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस सिंपल नेग्लिजेंस को कहा जाता है, यानी कि अगर कोई डैमेज हो जाए तो वो फोर्सी ना हो, यानी कि हमें पहले से पता ना हो कि हमारे इस एक्ट की वजह से ये नुकसान हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, और हम जानबूझ के वो नेग्लिजेंस ना करें, वो केयरलेसनेस ना करें। जैसे कि अगर कोई बंदा शराब पी के कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी का डैमेज हो जाए, तो उस सूरत में वो नेग्लिजेंस होगी। बेशक वो विलफुल नहीं है, फोर्सीन नहीं है कि उसके नतीजे में क्या हो सकता है, लेकिन उसको हम नेग्लिजेंस ही कहेंगे। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन 1932। इस केस में ऐसे हुआ था कि जो डिफेंडेंट है वो एक मैन्युफैक्चरर था जिंजर बेयर का। जिस तरह से डिफरेंट टीन पैक्स और जूसेस वगैरह मार्केट में आम है, इसी तरह से जिंजर बेयर भी एक ड्रिंक था जो कि मार्केट में था। अब ऐसा हुआ कि जो प्लेंटिफ है उसने वो जिंजर बेयर जो है वो लेके किसी शॉप से, रिटेलर शॉप से लेके पी लिया। अब उस जिंजर बेयर के पीने से प्लेंटिफ है उसकी तबीयत बहुत शदीद खराब हो गई। अब उसने उस रिटेलर से कांटेक्ट किया कि आपकी जिंजर बेयर पीने से मेरी ये हालत हो गई है। अब उस रिटेलर ने बताया कि ये फलां मैन्युफैक्चरर की ये प्रोडक्ट है। अब उस प्लेंटिफ ने उस मैन्युफैक्चरर को केस कर दिया, उसके ऊपर दावा दायर कर दिया सूट फॉर नेग्लिजेंस का। अब वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिफेंडेंट है, उसने ये प्ली ली कि मैंने बहुत ज़्यादा केयर बरती थी और मुझे नहीं पता चला कि उस जिंजर बेयर में किस तरह से वो डेड स्नेल पहुंच गया। लेकिन कोर्ट ने ये फैसला किया कि बेशक आपने उसमें केयर बरती थी, लेकिन फिर भी ये आपकी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को शदीद किस्म के हेल्थ इश्यूज पैदा हो गए। इस नेग्लिजेंस की बेसिस पे कोर्ट ने प्लेंटिफ को उस मैन्युफैक्चरर डिफेंडेंट से डैमेजेस लेकर दिए थे। प्रिजम्पशन एज टू नेग्लिजेंस ये है कि सर्कमस्टेंसेस हमें बता देते हैं कि कितनी केयर की गई है और कितनी केयर नहीं की गई। यानी कि अगर नुकसान ज़्यादा हुआ है तो समझा जाएगा कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ केयर है वो कम है, और अगर नुकसान कम हुआ है तो यहाँ पे ये कंसिडर किया जाएगा कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है उसको अडॉप्ट किया गया। अब हम पढ़ लेते हैं डिफेंसेस इन एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस। पहला डिफेंस है दैट देयर इज नो ड्यूटी टू टेक केयर, कि लॉ ने हमें कोई बाउंड नहीं किया या हमें केयरफुल रहने के लिए नहीं कहा गया।
दूसरा इसमें यह है कि प्लेंटिफ सफर्ड नो डैमेज, यानी कि डिफेंडेंट ने बेशक नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया लेकिन प्लेंटिफ को उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल यही है कि अगर तो नेग्लिजेंस के नतीजे में प्लेंटिफ का नुकसान हो तभी वो दावा दायर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। नंबर थर्ड पॉइंट है दैट द लॉस रिजल्टेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि उसमें डिफेंडेंट का कोई कसूर नहीं है, ये एक नेचुरली अकरिंग इवेंट था जो खुदा की तरफ से हो गया और डिफेंडेंट का उसमें कोई हाथ नहीं है। नंबर फोर्थ पॉइंट है दैट द लॉस इज ड्यू टू द थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर, कि वहां पे डिफेंडेंट ये प्ली ले सकता है कि भाई ये मेरी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं, ये किसी और पर्सन या थर्ड पर्सन या किसी स्ट्रेंजर की नेग्लिजेंस की वजह से प्लेंटिफ को लॉस हुआ है। नंबर फिफ्थ जो पॉइंट है वो है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है जहां पे दोनों पार्टीज बराबर की जिम्मेदार हो, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों का कसूर हो। ये प्ली अगर डिफेंडेंट लेता है कि भाई जितना मेरा कसूर है मुझसे ज्यादा तो प्लेंटिफ का कसूर है, तो ये भी एक डिफेंस होगा जिसमें डिफेंडेंट की सजा कम हो सकती है। नंबर 6 है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब है कि इजाजत के साथ ये काम हो रहा था और प्लेंटिफ को पता था कि यहाँ पे रिस्क है कि उसकी कोई इंजरी हो या कोई डैमेज हो। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड नेग्लिजेंस। एज टू नेचर देख लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज नॉट अ टॉर्ट, इट इज अ डिफेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में दोनों पर्सन्स, दोनों पार्टीज जो हैं वो बराबर की जिम्मेदार होती हैं, तो ये एक डिफेंस लिया जा सकता है कि अगर दावा दायर हो तो डिफेंडेंट कहे कि मुझसे ज्यादा तो प्लेंटिफ कसूरवार है, तो ये एक डिफेंस है। और सिंपल नेग्लिजेंस जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड टॉर्ट है। अगर हम केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं तो ये एक टॉर्ट है। नंबर 2 है एज टू ओनर्स ऑफ प्रूफ। ओनर्स ऑफ प्रूफ का मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, किसने नेग्लिजेंस को साबित करना है। इसमें वो कहता है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर है कि डिफेंडेंट ने ये साबित करना है कि जितना मेरा कसूर है इतना ही प्लेंटिफ का भी कसूर है या इससे ज्यादा कसूर है। और सिंपल नेग्लिजेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ पे होता है कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस को साबित करना होता है कि इस नेग्लिजेंस के नतीजे में मेरा इतना नुकसान हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट है एज टू ड्यूटी। प्लेंटिफ ओन्स ड्यूटी इन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डिफेंडेंट जितना कसूरवार है उतना ही प्लेंटिफ कसूरवार है, उतनी ही प्लेंटिफ की भी ड्यूटी थी जो कि उसने ब्रीच की। और सिंपल नेग्लिजेंस में डिफेंडेंट इज अंडर अ ड्यूटी टू टेक केयर, यानी कि डिफेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो केयरलेसनेस का मुजाहरा ना करे बल्कि अपनी ड्यूटी को केयरफुली अंजाम दे। नंबर फोर्थ पॉइंट है एज टू ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस डजंट डिपेंड ऑन ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी पे डिपेंड नहीं करती है। इसमें हमने ये साबित करना होता है कि जितना डिफेंडेंट कसूरवार है उतना ही प्लेंटिफ भी कसूरवार है, यानी कि इसको एज अ डिफेंस लिया जाता है। और सिंपल नेग्लिजेंस डिपेंड ऑन ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि अगर वहां पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है और उसके नतीजे में प्लेंटिफ का कोई डैमेज हुआ है, सो इट्स इनफ टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर नेग्लिजेंस। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।